मन में कामना जागृत हुई है और ये भोगने से नष्ट नहीं होगी, सहने से नष्ट होगी। अगर आपने कहीं गलती कर दी और ऐसी धारणा कर दी कि बहुत जल रहा हूं, यदि किसी क्रिया के द्वारा ये वेग शांत हो जाए तो फिर भजन बढ़िया होगा, ये बहुत बड़ी भूल की जा रही है। क्योंकि जहां आपने काम का भाव आने पर कोई भी चेष्टा की तो दोनों चेष्टाओं के परिणाम में आपका नाश हो जाएगा। दोनों चेष्टा, यदि आपने काम भोग की वासना को सुख का मूल मान लिया और उसकी पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आ जाएगा। क्रोध स्मृति को लोप कर देगा, स्मृति बुद्धि का नाश कर देगी। जहां स्मृति का लोप हुआ, विचार नष्ट हुए, बुद्धि नष्ट हुई, साधक भ्रष्ट हो गया, पतित हो गया। यदि कामना की पूर्ति हो जाती है तो वासना जागृत हो गई और नवीन तृष्णा, भोग तृष्णा जागृत हो गई। काम की पूर्ति में लोभ जागृत होता है, काम की अपूर्ति में क्रोध जागृत होता है। परिणाम में दोनों के द्वारा समान ही बंधन प्राप्त होता है। लोभ भी स्मृति भ्रम कर देता है और बुद्धि का नाश कर देता है। काम भी स्मृति को भ्रंश करके बुद्धि का नाश कर देता है। किसी भी तरह से काम का सेवन करने से मंगल नहीं हो सकता। जब तक काम है तब तक विश्राम नहीं है, विश्वास मान लीजिए। तब लग कुशल न जीव को, सपने मन विश्राम। जब लग भजत न राम को, शोक धाम तज काम। अछत काम सुख सपने नहीं। जब तक ये है, ये बहुत बड़ा शत्रु है। ये बहुत खाने वाला, कभी ना अघाने वाला, सदैव भूखा रहता है। इसको केवल वासना, वासना मात्र वासना। और ये दूसरा उपाय नहीं है इसके नष्ट करने का, केवल सहना उपाय है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तित क्षस्व भारत। भगवान आदेश करते हैं, हे अर्जुन, ये आने जाने वाले इंद्रियों के सुख, जो अनुकूलता प्रतिकूलता आदि जितने भी द्वंद्व है, ये सब आने जाने वाले हैं, स्थायी नहीं है। अभी आप विकारग्रस्त है, थोड़ी देर में निर्विकार हो जाएंगे। लेकिन यदि आपने विकार के अनुसार, जो विकार प्रेरित कर रहा है वैसी चेष्टा कर ली, तो फिर आगे परिणाम निर्विकार नहीं आएगा, फिर तो और विकार बढ़ जाएगा, फिर और आप भ्रष्ट होते चले जाएंगे, जैसा अभी तक पीछे जन्मों में होता रहा है। बहुत जन्म हो गए, इसी चाल में मुझे मन फंसाए हुए है कि अगर ये भोग मिल जाए तो मैं शांति धारण कर लूं। भोगात शांति नहीं है, त्यागात शांति है। आप काहे को अहंकार करते हो? आपने ये किया, आपने ये किया, आप कर नहीं सकते। बिल्कुल पक्का समझ लो, वो सच्चिदानंद भगवान के बल से ही आप में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हो रहा है। अगर बुरा भी किसी के हो रहा है तो तीन गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। उसने उस भागवतिक शक्ति का कुसंग के द्वारा दुरुपयोग कर दिया, वो कर उन्हीं से रहा है। जो असुर स्वभाव वाले लोग दूसरे की हिंसा कर रहे हैं, उनमें पावर प्रभु का ही है, दूसरे का नहीं। पर उस पावर को दूषित कर दिया आसुरी बुद्धि के द्वारा। उस शक्ति को दूषित करके जहां दूसरों को सुख पहुंचाना चाहिए, वहां दूसरों के हिंसा आदि दोष में उतर गए। अहंकार किस बात का? आप क्या कर सकते हैं? विचार कीजिए। अभी श्वास रुक गया, कुछ कर सकते हैं? आप बहुत सुरक्षित गाड़ी में जा रहे हैं, 1 मिनट में सामने से बहकी हुई गाड़ी आई, एक्सीडेंट हो गया, आपके अंग भंग, आप क्या कर सकते हैं? बैठे बैठे प्राण निकल जाते, बैठे बैठे। यही एक ब्राह्मण देवता मास्टर थे, आया करते थे। घर में गए, यहां से पुष्प ले जाके, और पत्नी से कहा भोजन लाओ। वो भोजन लाने गई, कुर्सी में बैठे हुए थे, लौट के आए तो पधारे हुए थे। दिल की गति रुक गई। किस समय क्या हो जाए, आप किस में समर्थ हो, मैं बताओ। आप चाहो कि मेरे ये बाल सफेद ना हो क्योंकि काले से शोभा बनती, कोई तिथि तारीख किस दिन से सफेद होना शुरू हुई है पता चला आपको? नहीं। आप चाहते हो, रोज बनाना पड़ता है, यार निकले ना तो अच्छा है, बनाने की झंझटे कर, लेकिन देखो कौन सी तारीख कब निकले है आपको सुधी नहीं। सब भागवतिक शक्ति के द्वारा हो रहा है। जब हम आसुरी भाव के लोगों का संग करते हैं, आसुरी वृत्ति का संग करते हैं, तो वही भागवतिक शक्ति का हम प्रयोग दूसरों को दुख, हिंसा, पापाचरण में करते हैं। वो भी भागवतिक शक्ति का ही दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारे में कोई बल नहीं, आप अनुभव करो। अगर आप में सत्क्रियाएं हो रही, भजन हो रहा है, धाम वास कर रहे हैं, ग्रंथ पढ़ रहे हैं, आप बोल सकते हैं प्रभु के विषय में, भगवत महिमा के विषय में, तो प्रभु आपको दे रहे इसलिए बोल पा रहे हो, प्रभु आपसे बुलवा रहे इसलिए बोल पा रहे हो, प्रभु आपसे करवा रहे इसलिए कर पा रहे हो। नहीं तो अपने में कोई सामर्थ्य नहीं, पक्का समझ लीजिए। ये जिनको लगता है अरे क्या भगवान, वो भी उन्हीं के बल से कह रहे हैं। बेचारों को पता नहीं है, बैटरी तो वही है, बिजली तो वही है, वो व्यर्थ में ऐसे कहते हैं, अज्ञान के कारण उनको समझ में नहीं आ रहा। अगर ये बात आप समझ जाए कि जो कुछ भी मेरे में शक्ति है, सामर्थ्य है, बुद्धि है, वो सब मेरे प्रभु का प्रसाद है, तो अहंकार आएगा।